जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है समझने के लिए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ी में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मोटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए, यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड को समझने के लिए इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको समझिए। इसको कहते हैं द किकिंग। किकिंग मतलब जैसे पैर से नहीं किक करते, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ध्यान से एक्सपेरिमेंट देख लेना, समझ जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो अब बताइए इस एक्सपेरिमेंट में होगा क्या कि एक ऐसे कंडक्टर लिया गया, ठीक है, कंडक्टर लिया गया, यहाँ से इसको स्टैंड लगा के इस कंडक्टर को ऐसे फ्रीली ऐसे सस्पेंड किया गया वर्टिकल में। ठीक है, ऐसे नीचे मरकुरी लिया गया, ठीक है, मरकुरी, और उसी के अंदर इसको डाल दिया गया। यहाँ पे मरकुरी एक ऐसे छोटे से जार में लिया गया और ऐसे डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिया गया मरकुरी इज मेटेलिक। मरकुरी देखने में थोड़ा सा ये सिल्वर में हल्का रहता है, देखने में सिल्वर और हल्का ब्लैक शेडो में रहता है देखने में, और ये लिक्विड है, ये मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड में होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली ये लिक्विड के फॉर्म में, सोचिए ये लिक्विड में होता है। हमारे लोहा तो सॉलिड होता है, एल्युमिनियम को कोई भी ले, लेकिन मरकुरी है जो लिक्विड में होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, इसके जो वायर लिया गया, ठीक है, यह वायर इस मरकुरी के अंदर ऐसे फ्रीली ऐसे छोड़ दिया गया, बस ऐसे जैसे पानी के अंदर नहीं कोई वायर ऐसे डाल के छोड़ दो ऊपर से, बस वही से यही किया गया। एक छोटे से जार में लेकर इसके अंदर ऐसे डाल के छोड़ दिया गया, ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया, पे लटका दिया गया। ठीक है, इसके बाद इस वायर में करंट भी दिया गया। क्या दिया गया? करंट। ठीक है, करंट। तो यहाँ से क्या दिया गया? करंट। और करंट को दूसरे जो वायर को, एक वायर तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया एक वायर यहाँ से, और दूसरा जो वायर था इसको डायरेक्ट नहीं इसमें डालते हुए हम इसमें डाल दिए। कहाँ पे? मरकुरी के अंदर, क्योंकि मरकुरी है तो करंट कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे डाल दिए और उसके अंदर अब करंट पहुँच ही जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तक तो करंट पूरे मरकुरी में पूरे हो जाएगा, पूरे जार में, तो इसको भी करंट मिल ही जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, और सुनिए यहाँ पे एक यू शेप का मैग्नेट लिया गया। इस शेप का यू शेप, मैंने कहा था यू शेप बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, यू शेप मैग्नेट। ठीक है, इस मैग्नेट्स को इसके बीच में लेकर आए गए, ऐसे बीच में यहाँ पे लेकर आए। देखिए इस मैग्नेट को, ये जार जो है इस मैग्नेट के बीच में रखा गया, इन दोनों के पोल्स के बीच में ऐसे लाकर रखा गया। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ पे पावर सोर्स देते हैं, करंट फ्लो हुआ। ठीक है, सीधी बात है, करंट फ्लो होगा और यहाँ पे सर्किट पूरा हो गया। अब होगा क्या, इसमें एक्सपेरिमेंट में ये पाएगा, ये जो वायर है ना, ये फॉरवर्ड, कहाँ पे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने आप ऐसे मूव किया। जैसे करंट को हमने स्विच ऑन किया, यहाँ से स्विच भी लगा देते हैं, तो जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ, ये अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, यहाँ से आके यहाँ ऐसे, और फिर जैसे ही वो आगे गया, क्योंकि जब तक उसने फोर्स लगाया तभी तक वो आगे जाएगा। उसके बाद जैसे ही उसकी काइनेटिक खत्म हुई, फिर से रिवर्स अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा कोई भी। जैसे झूला होता है, ठीक है, अब झूला, तो झूला को जैसे आगे की तरफ करते हो, उसके बाद वो वहाँ तक तो आगे ही नहीं जाएगा, उसको रिटर्न होके फिर से अपनी पोजीशन में आना है ना, तो फिर से रिटर्न होके आएगा। तो यहाँ पे झूला की तरह ये पहले आगे गया और फिर रिटर्न होके फिर जैसे ही इसमें आया, क्योंकि करंट लगातार बही रहा है, जैसे ही फिर से यहाँ पे आया तो फिर से ये आगे गया, क्योंकि फिर से वो वहाँ पे फोर्स लग गया। तो इसमें हुआ क्या कि एक मैग्नेट को रखा गया, इस करंट को इस कंडक्टर में बहाया गया, इसको करंट को दिया गया, और करंट को जब फ्लो कराया गया तो ये कंडक्टर आगे मूव हो कैसे रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल दैट दिस कंडक्टर मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? अब देखिए इसका रीज़न समझिए। इसका रीज़न है कि मैंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी करंट कंडक्टर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ठीक है, मान लीजिए डायरेक्शन करंट का ऊपर से नीचे है,
तो ये ऊपर से ही नीचे ले लीजिए, यहाँ पे क्लॉकवाइज में रहेगी, ठीक है। तो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इसके साथ साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, साथ में हमने इस वाले मैग्नेट को रख के एक और मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस वाले मैग्नेट को इसके बीच में लाकर। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कहाँ चलती है, नॉर्थ टू साउथ, तो हमने क्या किया, हमने एक और तरीके के मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे समझ में आया। हमने इस वाले यू शेप्ड के मैग्नेट को रख के इसके अंदर एक और मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब इस एक्सपेरिमेंट से समझो हुआ क्या, जो आपकी वायर की मैग्नेटिक फील्ड थी, वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड आई करंट फ्लो होने से, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जो बन रही है यू शेप्ड मैग्नेट से, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले इसके मैग्नेटिक फील्ड से जाके कोलैप्स हुई। मतलब वहाँ पे ये दोनों आमने सामने आ गए। समझे है नहीं समझे? जैसे कि मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहती या नहीं करती, तो वहाँ पे ये इंटरसेक्ट न करें, इसके लिए वो एक फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझो दूसरे तरीके से। ये समझ में कि मैंने कहा था कि नॉर्थ को अपोज करेगा, साउथ साउथ को अपोज करेगा, तो इस केस में भी तो यही हो रहा है, इसका नॉर्थ, ठीक है, और इस करंट का जहाँ से आ रहा है इसका नॉर्थ यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ से समझो ये नॉर्थ, रुक जाइए मैं इसको रब करता हूँ। देखिए अगर आपको उससे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से स्मूथ करके लिखा है अच्छे से, ठीक है। फिर से वही समझो कि मैंने कहा था कि नॉर्थ को अपोज करता है, साउथ को, और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास भी, इस कंडक्टर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। साथ में इस यू शेप्ड मैग्नेट के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ही ऑलरेडी, तो यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, इसका साउथ यहाँ। इस जो मैग्नेट की जो फील्ड है, इसका जो बनेगा, ये एंटी क्लॉक के ऊपर से करंट आ रहा है यहाँ से, तो इसका क्या बनेगा, ऊपर से आ रहा है। तो देखिए मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से ऊपर से आएगा, अगर ऊपर से आएगा, ऊपर से करंट मतलब कि नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे, तो नीचे से, तो ये क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब इसका जो यहाँ पे ऐसे है, तो मैंने कहा था क्लॉक फेस रूल से कि जहाँ से निकलती है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जहाँ से जाती है वो हो जाएगा साउथ पोल। अब देखिए ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब क्योंकि जाती है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स किधर से लगेगा, उधर की तरफ ही लगेगा ना, क्योंकि सारे मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ भाग रहे हैं। तो ये सारे मिलके इस वायर के ऊपर, मतलब इसको क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, और ये जो वायर है आगे की तरफ मूव हो जाएगा। और फिर जैसे फिर से उसके अपने होते हैं रियल पोजीशन में आएगा, फिर से वही अप्लाई होगा फोर्स, फिर से ये दोनों, फिर ये आगे की तरफ भागेगा। क्योंकि ये तब तक होगा जैसे ही ये कनेक्शन, ये वायर अगर यहाँ पे आकर यहाँ पे मूव हो गया, तो अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर से खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फिर से चला गया। फिर जैसे ही फिर रिटर्न होके आएगा, फिर इसी के अंदर टच हो जाएगा, फिर इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, और फिर से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और ये फिर से अपोज करेंगे, और फिर से ये आगे भाग जाएगा। इतना ही हो रहा है इस किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में। अब हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को अच्छे से समझ सकते हैं। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट, हमने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट से ये समझ लिया कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग वायर, अगर कोई भी वायर करंट कैरी कर रहा है, उसके अंदर करंट है, और वो तो अपना क्रिएट कर ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ साथ उसको अगर किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, जैसे यू शेप मैग्नेट के अंदर भी रख दिया गया उस वायर को, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम समझने के लिए, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो फोर्स कहाँ लगेगा और किस तरीके से क्या होगा, उसी के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया गया है, ठीक है। अपने हाथ को ऐसे एडजस्ट करें, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे, जहाँ पे
ये जो आपका थंब है ये दिखाएगा फोर्स कहाँ लगेगा, ये आपका दिखाएगा, ये 4 फिंगर आपका दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और ये करंट दिखाएगा, मिडिल फिंगर दिखाएगी कि करंट की डायरेक्शन क्या है। मान लीजिए ऐसे अपने हाथ को रखा, देखिए ऐसे बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट वाले हैंड से। तो यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है ये 4 फिंगर दिखा रही है, 4 फिंगर क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी 4 फिंगर। और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है वो डाउनवर्ड की तरफ है, नीचे, ये मिडिल फिंगर, ये क्या दिखा रही है, मिडिल फिंगर ये दिखाती है करंट, ये दिखाएगी करंट, ठीक है, मिडिल फिंगर करंट, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो थंब है जो आपकी तरफ ऐसे दिख रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि 3D मतलब 3D तो है ना, 3D की डायमेंशन है, 3 साइड, यहाँ पे 2D ड्रॉ नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे एक इधर, ये थंब है, थंब में दिखाएगा आपका फोर्स, थंब क्या दिखाएगा, फोर्स, FORC, कि फोर्स कहाँ लगेगा। मतलब अगर हम किसी भी एक कंस्ट्रक्शन अगर करें कोई भी, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में रखें, करंट को नीचे की तरफ रखें, तो वो फोर्स लगेगा कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ, देख लीजिए यहाँ पे इस तरह, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इससे हम मोटर के कैसे होता है, मोटर में किस तरीके से किस डायरेक्शन में करंट देंगे और कहाँ पे मोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रखेंगे तो वो किस तरीके से वो स्पिन होता है, मतलब घूमता है, ये हम यहाँ से समझ लेंगे मोटर के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और इस तरीके से हैंड का पोजीशन ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप किसी भी तरीके से मूव करके कोई भी डायरेक्शन रख दीजिए करंट का, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का, आपको हर बारी वो अपना एडजस्ट से अपना मिल जाएगा कि फोर्स कहाँ पे लगने वाला है, ये आपको बता देगा। ये है इस हैंड का जो इतना दिमाग था उनके पास। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर देखेंगे, AC करंट एंड DC डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, AC जनरेटर एंड DC जनरेटर देखेंगे, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।